ये घटिया लोग हैं, इन्होंने रेप किया है। जब वो किसी महिला को बिस्तर पर सोते हुए देखते हैं तो क्या किसी को भी खुद से सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ती? क्या उनके पास दिमाग नहीं है? ये कहना है उस महिला का जिसका पति एक हैवान है, एक सनकी है, एक शैतान है, जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी का रेप करवाया, वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 100 बार, यूं कहूं कई हजार बार। जी हाँ, एक पति अपनी बीवी के साथ ऐसा करवा रहा था करीब 10 साल से। वो हर रोज अपनी बीवी के साथ सेम वही वारदात को अंजाम दिया करता था। वो शैतान पति अपनी बीवी को बेहोश करता था, फिर बाहर से लोगों को घर बुलाता था और अपनी बीवी के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया करता था। और ऐसा घिनौना काम करने वाले जो शख्स थे वो कुल 51 आरोपी थे, जो अलग अलग प्रोफेशन से थे, अलग अलग वर्ग से आते थे, जिनमें ट्रक चालक से लेकर सैनिक, बढ़ई, व्यापार कर्मचारी, जेल का गार्ड, नर्स, बैंक में काम करने वाला एक IT स्पेशलिस्ट और एक स्थानीय पत्रकार भी इस मामले में शामिल था। आरोपी की उम्र 26 से 74 साल के बीच है और कईयों के तो बच्चे भी हैं। असल में फ्रांस में बलात्कार का एक ऐसा मामला सामने आया था सितंबर के महीने में, जिसने फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झंझोर कर रख दिया था। फ्रांस के इस मामले में पति पत्नी के रिश्ते को भी शर्मसार किया। फ्रांस की एक महिला को उसके पति ने करीब 1 दशक तक खाने में मिलाकर नशीली दवाइयां दी और इसके बाद उसने दर्जनों लोगों को घर बुलाया और महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। इस पूरे मामले पर पुलिस ने बताया कि डोमिनिक पॉलिकॉट जो पति है वो अपनी बीवी को गहरी नींद में सुलाने के लिए खाने पीने की चीजों को नींद में गोलियां मिलाकर देता था और उसके बाद हैवानियत को अंजाम दिलवाता था। बीवी के नशे में होने के बाद वो बाहर से दर्जनों लोगों को अपनी पत्नी से हैवानियत करने के लिए घर बुलाता। ये दुर्व्यवहार जो होता करीब 10 साल तक यानी कि 1 दशक तक चलता रहा। लगातार खाने में नशीली दवाइयां मिलाकर देने और फिर रेप करने से महिला के बाल झड़ने लगे थे और वजन कम हो रहा था। महिला की याददाश्त पर भी असर पड़ रहा था, याददाश्त कम हो रही थी और वो बातें भी भूलने लगी थी। उसके बच्चों और दोस्तों को लगा कि महिला को अल्जाइमर है, लेकिन 2020 के अंत में जब उसे दक्षिणी फ्रांस के एक पुलिस स्टेशन में बुलाया गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कहानी का उसको पता चला कि उसके साथ हो क्या रहा है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से महिला को इस बारे में जानकारी हुई, पुलिस को कैसे पता चला, मगर आपको बता दूं इस मामले पर पुलिस का कहना है कि आरोपी पति डोमिनिक पॉलिकॉट उसे गहरी नींद में सुलाने के लिए नशे की गोलियां देता था, दर्जनों लोगों को घर में बुलाकर हैवानियत को अंजाम दिलवा रहा था। इस पूरे मामले पर पुलिस ने बताया कि पति ने उसके रेप के वीडियो भी बनाए थे। पति के पास से मिली तस्वीरें, वीडियो और ऑनलाइन मैसेज की मदद से ही पुलिस ने करीब 2 साल तक अलग अलग संदिग्धों की पहचान करी और उन पर आरोप तय किए गए। महिला से बलात्कार करने के आरोप में 51 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया है। ये 51 आरोपी अलग अलग वर्गों से आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। मतलब सोचिए, ट्रक ड्राइवर से लेकर IT कंपनी के अंदर काम करने वाला स्पेशलिस्ट तक इस पूरे वारदात में शामिल था। पत्रकार भी इस वारदात में शामिल थे। आरोपियों की उम्र जो थी 26 से 74 साल के बीच, तो कुछ के तो बच्चे भी हैं और कुछ तो रिलेशनशिप में भी हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस हैवानियत को अंजाम दिया। अब इस केस में एक अपडेट भी आया है। दरअसल फ्रांस में बीवी को नशीली दवाएं देकर 10 साल तक अनजान मर्दों से हैवानियत करवाने वाले आरोपी को 20 साल सजा देने की मांग की गई है। आरोपी पति का नाम डोमिनिक पॉलिकॉट है, जिसकी उम्र 71 साल है। पॉलिकॉट ने आरोपों को स्वीकार कर लिया है। इस मामले में 50 और पुरुषों पर भी मुकदमा चल रहा है। सामूहिक दुष्कर्म झेलने वाली गिसेल पॉलिकॉट ने कहा है कि इस मामले में माफी का तो सवाल ही नहीं उठता है। गिसेल ने कहा ये घटिया लोग हैं, उन्होंने रेप किया है। जब वो किसी महिला को बिस्तर पर सोते हुए देखते हैं तो क्या किसी को भी खुद से सवाल नहीं पूछना चाहिए या खुद से सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ती? तो उनके पास दिमाग नहीं है। दुष्कर्म के बाद पीड़िता बेहोश थी। सरकारी वकील लॉर्ड चौबर्ड ने सोमवार को अदालत को बताया कि आरोपी ये कहकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें लगा था कि गिसेल पॉलिकॉट ने सहमति दी थी। हालांकि जो तस्वीरें पुलिस को मिली हैं, जो वीडियोज मिली हैं, उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि गिसेल पॉलिकॉट बेहोश थी और इसीलिए वो अपनी सहमति देने में असमर्थ थी। फ्रांस 24 की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी और महिला की शादी को 50 साल हो चुके हैं। दोनों के तकरीबन 3 बच्चे हैं। महिला की उम्र 72 साल है। मामले की सुनवाई को लेकर महिला का यह भी कहना है कि वो नहीं चाहती कि इस मामले की बंद दरवाजे के पीछे सुनवाई हो। अपराधी यही चाहते हैं कि वो छुपी रहें। रेप का वीडियो भी बनाता था ये आरोपी, आपको जैसे मैंने बताया।
आरोपी पुलिस के मुताबिक आरोपी जो है पॉलीकॉट पति, वो एक वेबसाइट के जरिए पुरुषों से संपर्क करता था और उनको बुलाता था फिर घर पे। पत्नी को गहरी नींद में सुलाने के लिए वो खाने पीने की चीजों में नींद की गोलियां मिला रहा था। इसके बाद वो लोगों से रेप कराता था और वारदात का वीडियो भी बना लिया करता था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरी वारदात साल 2011 से 2020 तक जो है अंजाम दी गई। महिला के वकील का इस मामले पर कहना है कि बीवी को इतनी ज्यादा बेहोशी की हालत में रखा जाता था कि उसे इस अपराध के बारे में भनक तक नहीं लगी। उसे पता भी नहीं चला कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसे इससे जुड़ी एक भी घटना याद नहीं है। वकील ने यह भी बताया कि जब पुलिस ने 2020 में एक अपराध की जांच के सिलसिले में महिला को बुलाया था थाने, तब जाकर इस चौंकाने वाली कहानी का महिला को और पुलिस वालों को पता चला। दरअसल आरोपी पकड़ा ऐसे गया, वो मॉल में चोरी से लड़कियों की, महिलाओं की वीडियो बना रहा था। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और फिर जब उससे पूछताछ हुई उसे थाने बुलाया गया। थाने बुलाने के बाद, ये बात सितंबर 2020 की है जब इसे पकड़ा था। शॉपिंग सेंटर में, मॉल में ये महिलाओं को छुपकर वीडियो बना रहा था और पुलिस ने उसके बाद इसे पकड़ा, थाने बुलाया। जब तफ्तीश हुई तो इसके कंप्यूटर की भी पुलिस ने जांच करी। जब कंप्यूटर की जांच करी तो उनके भी होश फाख्ता हो गए। तो क्योंकि उस कंप्यूटर के अंदर उसकी पत्नी के एक दो नहीं सैकड़ों वीडियो मिले जिनमें वो बेहोश नजर आ रही थी। वीडियो में अलग अलग लोग थे। पुलिस को कंप्यूटर पर एक वेबसाइट पर चैट भी मिली जिसमें वो अजनबियों को अपने घर बुलाता था। पुलिस ने इस वेबसाइट को बंद करा दिया है। आरोपी ने यह भी माना है कि अपनी पत्नी को बेहोश करने वाली दवा देकर बेहोश कर रहा था, वो भी उस दवाई का काफी हाई डोज देता था ताकि महिला को भनक तक नहीं लगी। फिलहाल ये शख्स जेल में है और 20 साल इसको जेल की सजा हो सकती है, मगर इस शख्स को ऐसे हैवानियत के लिए तो तकरीबन उम्र कैद की तो कम से कम सजा होनी ही चाहिए। उम्र कैद तो नहीं तो फांसी तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। कानून में, फ्रांस के कानून के हिसाब से 20 साल की इसमें सजा हो सकती है, तो हो सकता है इसे 20 साल की सजा हो जाए, हो सकता है इसे और ज्यादा सख्त सजा मिले। लेकिन इस सनकी शैतान हैवान पति के ऊपर आपका क्या कहना, आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।